अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन रज़ा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ DID क्लास नंबर 1 और आज की क्लास में हम समझेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। क्योंकि सब स्टूडेंट्स को पता है कि DID का जितना भी कोर्स होता है वो कंप्यूटर पर डिपेंड करता है, कंप्यूटर पर मुश्तमिल होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट्स को पता होना लाजमी है कि कंप्यूटर क्या चीज़ है और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना बहुत लाजमी है कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। इसलिए मैंने आज का ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया। आज के पहली क्लास में जस्ट हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है और कंप्यूटर कैसे काम करता है इनिशियली। सो आइए मेरी स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसे मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो आइए उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which takes data from user through input devices and process on it with the help of processing device and finally shows result through output device। दोस्तों, ये है कंप्यूटर की एक इनिशियल डेफिनेशन, ठीक है, जिसमें आपको क्लियर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से डेटा लेती है। अब यूज़र कौन होता है, सबसे पहले हम की पॉइंट को कैच करते हैं। डेफिनेशन से क्या पता चला कि कंप्यूटर किससे डेटा लेता है, यूज़र से। यानी एक चीज़ तो यूज़र हो गई, दूसरी चीज़ है डेटा क्या चीज़ है, ठीक है, इनको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी हमारे पास की पॉइंट आ गई इनपुट डिवाइसेस। जो डेटा लेती है वो किसके ज़रिए लेता है कंप्यूटर, वो लेता है इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ एंड प्रोसेस ऑन इट विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। आगे हमारी की पॉइंट आ गई प्रोसेसिंग डिवाइस। एंड फाइनली शोज रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। और उसके बाद जो की पॉइंट है वो है आउटपुट डिवाइसेस। यानी एक हो गई यूज़र क्या चीज़ होती है, दूसरा हो गया डेटा क्या चीज़ होती है, तीसरे नंबर पे आ गई इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, चौथे नंबर पे आ गई प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, और लास्ट में आ गई व्हाट इज़ ए आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। अब डेफिनेशन को आगे मैं खुल के समझा रहा हूँ, ठीक है, अपने वर्ड्स में। कंप्यूटर बेसिकली बिजली पे, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली एक मशीन है जो यूज़र से डेटा लेती है इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए और उसे ली हुई डेटा पे काम करती है। किसके ज़रिए, किसकी मदद से, प्रोसेसिंग डिवाइस की मदद से, ठीक है। और जो उस पर प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट शो करती है यूज़र्स को, ठीक है, किसके ज़रिए, आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए, ठीक है। ये हो गई कंप्यूटर की लिटरली डेफिनेशन। ये है कंप्यूटर की एक पिक जो तकरीबन आप लोगों ने अक्सर देखी हुई होगी। आगे समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। डेफिनेशन को समझते हैं। वी कैन एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। हम कंप्यूटर में अगर कोई भी डेटा या कोई भी कमांड अगर कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कंप्यूटर में दाखिल करते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इनपुट डिवाइसेस की, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम डेटा को कंप्यूटर में दाखिल करते हैं। मैं एक एग्जांपल अगर देता हूँ, नीचे मेरे स्क्रीन पर देखें कीबोर्ड। अब ये कीबोर्ड की पिक्चर है। अगर हमें कुछ भी टाइप करना होगा तो सिंपली कीबोर्ड से टाइप करेंगे, ठीक है। या मुझे कोई कमांड देनी होगी कंप्यूटर में तो वो मैं इनपुट डिवाइस के ज़रिए यानी कि कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर में वो कमांड अप्लाई करूँगा। उसके बाद आगे देखते हैं माउस। ये मेरे पास माउस पड़ा है, ठीक है। अगर स्क्रीन पर मौजूद कर्सर को कंट्रोल करना होगा तो मैं इस माउस से कंट्रोल करूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास आ गया स्कैनर। अब स्कैनर क्या चीज़ होती है, सपोज़ कि हमारे पास है कोई पुरानी डॉक्यूमेंट्स है, कोई कागजात है किसी जगह के, मैं कह रहा हूँ कि उसको न्यूली बनाऊँ, यानी कि उसको हार्ड कापी से सॉफ्ट कापी में कन्वर्ट करूँ, तो मुझे स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी। और स्कैनर है कि खुद इनपुट डिवाइस है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखें मेरी स्क्रीन पर कैमरा। कैमरा क्या चीज़ होती है, कैमरा भी इनपुट डिवाइस होती है। कैमरा मेरी सेल फ़ोन में है, DSLR कैमरा होती है, लैपटॉप में कैमरा होती है। ये तमाम तर जितनी भी कैमराज हैं ये भी खुद एक इनपुट डिवाइस है। जैसे इस वक्त मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, किस में हो रही है, मेरे फ़ोन में हो रही है और फ़ोन के कैमरा में हो रही है, ठीक है। कैमरा से मेरा ये रिकॉर्डिंग, मेरी ये स्क्रीनिंग, जो भी मेरा सेटअप है
वो कैमरा से होते हुए मेरे फ़ोन के स्टोरेज में सेव हो रहा है। ठीक है, यानी कि कैमरा का काम क्या है, जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, वो सब कुछ कैमरा से अंदर जा रहा है फ़ोन के स्टोरेज डिवाइस तक। ठीक है, तो कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। इतना क्लियर हो गया। आगे समझते हैं व्हाट आर दी आउटपुट डिवाइसेस। तो आइए मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर शोज द रिजल्ट टू अस विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर हमें जो भी रिजल्ट दिखाता है वो रिजल्ट किसकी मदद से दिखाता है, आउटपुट डिवाइसेस की मदद से। एग्जांपल समझते हैं, स्पीकर। अगर इस वक्त आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो हो सकता है आप लैपटॉप में सुन रहे हो सकता है आप कंप्यूटर में सुन रहे हो सकता है आप सेल फोन में सुन रहे हो। तो आप जो मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ये कहाँ से सुन रहे हैं, आपकी फ़ोन के, कंप्यूटर के या लैपटॉप के स्पीकर की मदद से मेरा ये आवाज़ बाहर आ रहा है और आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, ये होता है स्पीकर का काम, यानी कि आवाज़ को प्रोड्यूस करना। उसके आगे देखते हैं मॉनिटर और स्क्रीन। जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये देख कहाँ से रहे हैं, आप किसी ना किसी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो स्क्रीन क्या चीज़ हो गई, आउटपुट डिवाइस, जो मेरी रिकॉर्ड की हुई वीडियो आप तक प्रोवाइड कर रहा है, ये होता है आउटपुट डिवाइस, यानी कि ये मॉनिटर है। आगे देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या होता है, हम कुछ भी वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में या कहीं भी कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर में लिखते हैं, अगर वो हमें हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करनी होती है सॉफ्ट से, तो हम प्रिंटर से मदद लेते हैं और वो प्रिंटर को सेंड करते हैं एंड देन प्रिंटर उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी जो मोटी मोटी चीज़ें, यानी कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस बेसिकली हमारी रहती है, वो मैं बाद में समझाता हूँ। इनपुट भी हमारी हो गई, आउटपुट भी हो गई, ठीक हो गया। बाकी रहती हैं डेटा क्या चीज़ होती है, और उसके अलावा रहता है कि प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है, यूज़र क्या होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ ए यूज़र। अगर इस वक्त मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लैपटॉप का यूज़र हूँ। अगर आप इस वक्त फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके इस वक्त यूज़र हैं। ठीक है, आप जो भी कमांड देंगे अपने फ़ोन को, कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन आपको वो काम करके देगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि आप उस टाइम या इस टाइम उस फ़ोन के, लैपटॉप या कंप्यूटर के यूज़र होते हैं। अब देखते हैं डेटा क्या चीज़ है। डेटा के बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म होते हैं। एक डेटा होती है जिसे हम कमांड डेटा कहते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर में किसी चीज़ को क्लोज करना चाहूँगा तो सिंपली अपने कीबोर्ड से अल्टर F4 प्रेस करूँगा तो वो चीज़ें बंद हो जाएगी। ये भी एक किस्म की मैंने कंप्यूटर में डेटा डाली, पर ये डेटा का कौन सा किस्म था, ये कमांड लाइन थी। ठीक है, क्योंकि मैंने एक कमांड अप्लाई की। ठीक है, दूसरी डेटा होती है, ऑडियो फाइल होती है, वीडियो फाइल होती है, ये सब कुछ डेटा होती है। या इवन मैं अपने माउस से सिंपली लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ या राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये भी एक किस्म की मैं कंप्यूटर को डेटा दे रहा हूँ। हो गई समझ डेटा क्या चीज़ होती है। बाकी प्रोसेसिंग डिवाइस रहती है। प्रोसेसिंग डिवाइस पे अगर हम बात करें तो जैसे हम इंसान या आप या मैं या कोई भी सोचते किस चीज़ से, अपने दिमाग से। तो कंप्यूटर भी सिमिलरली जो हम चीज़ कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर भी वैसे ही रिसीवेबल डेटा पे सोच विचार करता है और फिर हमें जवाब देता है। अगर मैं कंप्यूटर को अल्टर F4 की कमांड देता हूँ तो कंप्यूटर पहले सोचेगा कि यूज़र ने मुझे कौन सी कमांड दी और उस कमांड का क्या काम है। उसके बाद कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा, यानी कि जो हमारी विंडो खुली हुई होगी उसको क्लोज कर देगा। तो ये था CPU का काम। कंप्यूटर किसकी हेल्प से सोचता है, CPU की हेल्प से कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है डेटा में। CPU बेसिकली काफ़ी लोग समझते हैं कि CPU एक बॉक्स होता है जो ये बेसिकली CPU नहीं है। CPU एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड में अटैच होता है, वो लिटरली CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे के क्लासेस में हम इसको और भी डिटेल समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लें कि ये जो पिक मैं दिखा रहा हूँ ये CPU है, बाकी ये जो है ये CPU नहीं है। सो दोस्तों, आज की क्लास हमारी इतनी थी जिसमें हमने समझा कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है और कंप्यूटर कैसे काम करती है, क्योंकि कंप्यूटर एक निहायत इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिप्लोमा के क्लासेस में। तो होपफुली कि आपको ये क्लास समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों तक और एक प्यारा सा कमेंट करें और लाइक करें, और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेटेड वीडियोस आप तक ज़रूर मैं बर वक्त शेयर कर सकूं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।